तो इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में भी पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ऑक्साइड ओर को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर फोकस्ड रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है कि ये जो है जो आपके पास आयरन ऑक्साइड मिलेंगे उसको मेटल में कैसे रिडक्शन किया जाएगा उस प्रोसेस के बारे में आपका जो है आज का हमारा टॉपिक जो है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल ओर से जो आयरन के मेटल ओर्स होंगे उनसे जो है हम ऑक्साइड्स तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो आपको जो है बताया पहले कि ऑक्साइड ओर तक पहुंचने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा। जो आपको सबसे पहले जो ओर होगा, जैसे आप हेमाटाइट या मैग्नेटाइट एग्जांपल ले सकते हैं आयरन का ओर जो है, तो उससे जो है आप सबसे पहले तो गैंग को रिमूव करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए जो है आपको बताया था कि हम जो है क्या कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम जो है अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके जो आपके गैंग होंगे, गैंग पार्टिकल्स, उन्हें रिमूव कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो अब हमें ओर मिला होगा हम उससे जो है कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो सल्फाइड ओर हो सकता है, फिर कार्बोनेट ओर हो सकता है। तो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर जो भी होगा हम जो है उसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड ओर में। और किस प्रोसेस से, अगर जो है कार्बोनेट ओर होगा तो हम उसका रोस्ट कैल्सिनेशन कर देंगे, और अगर सल्फाइड ओर होगा तो उसका रोस्टिंग कर देंगे। तो दोनों ही प्रोसेस से हमें जो है फाइनली जो है आयरन ऑक्साइड मिल गया होगा। और आयरन ऑक्साइड से मेटल तक कैसे रिडक्शन होगा तो उसके लिए ये वीडियो है। तो हम देखते हैं कि ये जो है कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो समझना है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन या ऑक्साइड से मेटल को बनाने के लिए हम जो एक फर्नेस यूज़ करते हैं उस फर्नेस का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे बना हुआ, या आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है डायग्राम। तो ब्लास्ट फर्नेस जो है ये कुछ इस तरीके का होता है और काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले तो यहाँ से जो है ये इनलेट्स हैं दो। ठीक है, दो इनलेट्स हैं और दोनों से जो है एयर पास होती है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से जो है एयर पास कराई जाती है इसमें अंदर जो। फिर एयर जब पास होती है तो ये एग्जॉस्ट गैसेस है, यानी जो गैसेस रिमूव होंगी वो इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। और ये हमारा इनलेट चैम्बर है कि यहाँ से जो भी मटेरियल जो है इनपुट कराएंगे इस फर्नेस में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि इस ब्लास्ट फर्नेस में जो हमने आयरन ऑक्साइड लिया होगा, और की जगह पे क्या ले रहे हैं हम, आयरन ऑक्साइड जो हम ले रहे हैं उसके साथ लाइमस्टोन और कोक, दो चीज़ें ऐड करके और तब जो है हम इस फर्नेस में डालते हैं। तो इस फर्नेस में डालने के बाद जब ये तीनों चीज़ें नीचे आएंगी तो देखना है ये कैसे कैसे काम करेगा। अब किस किस चीज़ के लिए डाला है हमने, तो आपको पता होना चाहिए। और तो हमने जो है किस लिए डाला है कि उससे आपको मेटल चाहिए, और तो किस लिए डाला हमने, उससे मेटल चाहिए। ठीक है, और लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन जो है वो स्लैग बनाएगा। स्लैग यानी आप सॉलिड इम्प्योरिटी कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जो कि इम्प्योरिटी होगा और जिसे रिमूव करना पड़ेगा हमें एक्सट्रैक्शन के लिए। और कोक जो है हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कोक इस्तेमाल किया। तो इन तीन चीज़ों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए बेसिकली, कि ओर से हमें मेटल मिलेगा, लाइमस्टोन से स्लैग बनेगा, और कोक से रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जब हमने डाल दी तो ये जब फर्नेस में आती हैं तो फर्नेस में क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ टेम्परेचर रेंजेस लिखे हुए हैं, 1070 केल्विन, 1270 केल्विन, 1570 केल्विन एंड 2170 केल्विन। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रेंज है, और टेम्परेचर रेंज के लिए जो हमें काफ़ी ज़्यादा एयर सप्लाई देना होगा, और वही एयर सप्लाई जो हम इन दो इनलेट से दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इस एयर सप्लाई से जो है बहुत तेज़ी से एयर सप्लाई हो रही होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है इस रेंज में। ठीक है, तो इस टेम्परेचर रेंज की क्या ज़रूरत है उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो कोक रिडक्शन कर पाएगा आयरन ओर का, वो जो है 1200 डिग्री या आप 1000 डिग्री से केल्विन के जो है आसपास कर पाएगा। ठीक है, यानी 1000 केल्विन से नीचे जो है कोक रिड्यूस नहीं कर पाएगा ओर को, 1000 डिग्री से 1000 केल्विन से ऊपर ही कर पाएगा। ठीक है, तो 1000 डिग्री से ऊपर तो हमें चाहिए ही चाहिए टेम्परेचर। तो वहीं जो आप ब्लास्ट फर्नेस में देख सकते हैं कि ये जो है 1000 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब प्रोसेस को समझिए। जब लो टेम्परेचर रहेगा, लो, अब देखिए लो टेम्परेचर ऊपर की तरफ है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कम है, यानी 600, 700, 800, 900, इसको हम कम में कंसिडर करेंगे, तब जो है ये दो स्टेप्स हो रहे होंगे, ये शुरू वाले दो। ठीक है, इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो दो मेटल ऑक्साइड थे, यानी Fe2O3 और Fe3O4, दोनों जो है अलग अलग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। Fe2O3 तो Fe3O4 में कन्वर्ट हुआ, और Fe3O4 जो है
ये CO कहाँ से है, तो अभी हम देखेंगे कि ये CO बना है एक्चुअल में, और CO बना कहाँ पे है, तो वो नीचे बनेगा। CO जो हायर टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होता है, अभी हम देखेंगे इसको कहाँ से बनाई, पर ये ऊपर आया होगा तब जाके ये जो है Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 बनाएगा, फिर ये Fe3O4 CO के साथ रिएक्शन करके FeO बनाएगा। तो आपके पास कुल मिला के FeO मिल चुका है, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर पहुँचेंगे, यानी 1100 और 1200, तो इस टेम्परेचर रेंज में क्या हो रहा होगा, जो हमने लाइम स्टोन डाला था, ये फॉर्मूला किसका, लाइम स्टोन का, तो लाइम स्टोन जो है वो हीट करने पे आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में मिल जाएगी। और ये बेसिकली हमने किया क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला है ये सिलिकॉन ऑक्साइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं जो सिलिका होगा उसमें जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है, ठीक है। इम्प्योरिटी के फॉर्म में आयरन ओर में प्रेजेंट होता है। तो आयरन से इस इम्प्योरिटी को हमें अलग करना है, तो हम CaO के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, या कराते नहीं, रिएक्शन होती है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो रिएक्शन अपने आप होगी, और इससे जो है CaCi मिलेगा हमें, जो कि स्लैग होगा, या इम्प्योरिटी का एक जो है सॉलिड वेस्ट की तरह हमें मिलेगा, और हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये जो सिलिका वाली इम्प्योरिटी थी ये जो है आयरन ओर से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इतना जो है ये 1200 तक हो गया, और 1200 से ऊपर जो है अब क्या हो रहा होगा, तो हम नीचे देखते हैं। तो अगली रिएक्शन है हमारे पास, जो FeO हमें मिला था लोअर टेम्परेचर्स पे, उसका रिडक्शन होगा पहले। अब देखो, अगर कम टेम्परेचर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करेगा, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो कार्बन रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये दो ही चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं, कि अगर जो है टेम्परेचर जो है 1500 है या 1400 है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करेगा FeO का, और क्या आयरन हमें मिल जाएगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और यहाँ पे CO2 गैस रिमूव होगी। और CO2 गैस जो है, ये जो कोक आपने डाला था, तो कोक और CO2 गैस मिलके ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे, ये कहाँ से आ रहा था, यहीं से आ रहा था, कि नीचे जो है कोक और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे थे, ठीक है। अब जो कोक आपने डाला था एक्चुअल में वो ओर को रिड्यूस करेगा, और बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे करेगा। तो यही वो रिएक्शन है कि ओर जो था आपका आयरन ऑक्साइड, वो जो है कोक की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएगा, और हमें आयरन मिल जाएगा, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। अब इससे जो आपको Fe मिला है जनरली वो लिक्विड स्टेट में मिला होगा, ठीक है। अभी लिक्विड स्टेट में जो आयरन हमें मिला है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, तो ये जो है आपका आयरन भी है इसमें और इम्प्योरिटी भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, कि इसमें जो है आयरन प्लस इम्प्योरिटी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो आयरन और इम्प्योरिटी दोनों चीज़ें हैं, तो इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, तो इम्प्योरिटी जो है वो स्लैग की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया सॉलिड वेस्ट एक्चुअल में क्या होगा, स्लैग। और इसके नीचे जो है अब हमें प्योर आयरन या फिर पिग आयरन हमें जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पिग आयरन एक्चुअल में पूरा का पूरा प्योर नहीं होता है। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो है आयरन होता है, और प्लस जो है 4% जो है कार्बन का कुछ अमाउंट भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने कोक डाला था इसलिए इम्प्योरिटी के फॉर्म में 4% कार्बन रहता है, और कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होंगी। तो जनरली हम इन दो का मिक्सचर मानेंगे, आयरन और 4% कार्बन का, ये जो पिग आयरन मिलता है, ठीक है। अब इसको जो है जनरली जो आयरन यूज किया जाता है वो कास्ट आयरन होता है, और कास्ट आयरन जो है वो इससे ज़्यादा प्योर होता है पिग आयरन से, ठीक है। तो एक हो गया कास्ट आयरन जो कि जनरली यूज किया जाता है, और एक होता है रॉट आयरन, ठीक है। तो रॉट आयरन आपको ध्यान रखना है कि रॉट आयरन जो है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्योर आयरन, ठीक है। तो प्योर आयरन जिसमें इम्प्योरिटी जो है मिनिमम होती है, नहीं तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें नहीं है, लेकिन जो है इम्प्योरिटी होगी भी तो बहुत कम होगी, ठीक है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है लिक्विड आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है फिर।